नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस द्वितीय स्टडी। होली के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ अगला वीडियो लेकर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पार्ट्स ऑफ ग्रामर, जिसमें पहला पार्ट रह गया था हम लोग ऑर्थोग्राफी। तो आज हम लोग ऑर्थोग्राफी के ऊपर चर्चा करेंगे। ऑर्थोग्राफी, जी हाँ, ऑर्थोग्राफी जिसे हम लोग हिंदी में वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। हिंदी यदि मुझे पढ़ना हो, वर्ण विचार का ज्ञान मुझे जरूरी है। और यदि इंग्लिश पढ़ना है तो ऑर्थोग्राफी का जानकारी मुझे जरूरी है। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफी को बारे में जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी है क्या। तो व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्थोग्राफी है क्या। एक सिंपल सा डिफिनेशन के साथ मैं इसका बात करना चाहूंगा। तो इसका डिफिनेशन एक लेता हूं, कॉम्बिनेशन of sounds that makes a complete sense is called orthography. जी हाँ, देखें व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी है क्या, ऑर्थोग्राफी कहते हैं किसे हम। तो देखते हैं, एक कॉम्बिनेशन, एक मेल किसका मेल? साउंड का, साउंड यानी ध्वनियों का मेल। जब ध्वनियों का मेल और दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कि क्या करे, पूरा अर्थ दे, यानी सार्थक अर्थ दे, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ध्वनियों का सार्थक मेल जो पूरा अर्थ दे, उसे वर्ण विचार कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन मतलब मेल, क्या का मेल? साउंड्स का मेल होगा और उससे जो अर्थ निकलेगा, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक हो, उसी को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े थे कि हमको अंग्रेजी जानने के लिए लैंग्वेज पढ़ना होगा, और लैंग्वेज के आने के लिए क्या होगा, लैंग्वेज के लिए मुझे साउंड की आवश्यकता होती है। तो साउंड यानी साउंड क्या होगा? साउंड का मेल होगा, और मेल होने के बाद जो होगा उसी को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्थोग्राफी में क्या होता है। ऑर्थोग्राफी मतलब है क्या, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, इसको थोड़ा नोट करेंगे। जैसा कि लोग पिछले बार में देखे थे, बातचीत किए थे कि ऑर्थोग्राफी में हम लोग चर्चा करेंगे लेटर के बारे में जानेंगे। जिस तरह से हम लोग हिंदी पढ़े तो हिंदी वर्णमाला की कुछ जानकारी होनी चाहिए, उस तरह से यदि हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ऑर्थोग्राफी का जानकारी मुझे परम आवश्यक है। अब देखें तो ऑर्थोग्राफी में क्या जानने की जरूरत है, आप अगर नोट डाउन से कर लिए होंगे, मैं इसे मिटाना चाहूंगा। ऑर्थोग्राफी के अंदर मुझे पढ़ना क्या होगा, ऑर्थोग्राफी में यानी लेटर। तो लेटर क्या होता है? लेटर जैसा कि लोग जानते हैं, ए से लेकर ए बी सी डी, इस तरह से हम लोग जेड तक जो पढ़ते हैं, ये जो 26 जो होते हैं, ये जो होते हैं 26, ये जी 26 जो है, 26 जब ग्रुप में होते हैं तो इसी को हम अल्फाबेट कहते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और इसी को यदि अलग अलग करते हैं, जैसे बी निकाल दिया अलग, ए निकाल दिया अलग, सी निकाल दिया अलग, तो इसी को हम लोग लेटर कहते हैं। यानी जो ग्रुप में होता है तो उसे अल्फाबेट कहते हैं, और इसी को यदि अलग अलग कर देते हैं तो इसी को लेटर कहते हैं। यानी लेटर की जानकारी जैसा कि लोग पहले जानते हैं, तो इसमें अल्फाबेट कहें या लेटर कहें या ऑर्थोग्राफी कहें, इसी के बारे में 26 जो लेटर हैं, जो ग्रुप में रहते हैं तो अल्फाबेट होते हैं, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है कि आखिर इसका यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। यहां पर देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आखिर ऑर्थोग्राफी के कितने भेद हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी यानी लेटर, लेटर जो है, लेटर का हम लोग किस किस तरह से साउंड में प्रयोग करते हैं, किस किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग क्या करते हैं, हम लोग लेटर के माध्यम से लिखते हैं, लेटर के माध्यम से पढ़ते हैं, और लेटर के माध्यम से क्या करते हैं, बोलते हैं। तीन चीजों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, यानी ऑर्थोग्राफी यानी लेटर के माध्यम से हम लोग इंग्लिश में तीन कार्य करते हैं। सबसे जो पहला कार्य होता है वह काम करते हैं हम लोग रीड करते हैं, यानी इसका पहला जो पार्ट है वह है रीडिंग। दूसरा जो पार्ट है, रीडिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, लेटर के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं। तो दूसरा हो गया राइटिंग, और रीडिंग राइटिंग के बाद उसको क्या करते हैं, लोग पढ़ते भी हैं, यानी क्या होता है, पढ़ते हैं यानी बोलते हैं, बोलते हैं तो उसको कहते हैं स्पीकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। जहां तक आप अगर इसे नोट नहीं किया होगा तो नोट करेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, यानी वर्ण विचार के कितने भेद हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, इसके तीन भेद हैं, क्या, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग। अब बारी बारी से हम लोग देखना चाहेंगे कि रीडिंग क्या है। तो एक क्वेश्चन यहां पर भी ले, रीडिंग के बारे में जानते हैं हम लोग, रीडिंग क्या, रीडिंग मतलब पढ़ना, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। तो पढ़ने का जो ढंग है वो ऑर्थोग्राफी के माध्यम से पढ़ने के बाद इसको कह सकते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं, रीडिंग को डिवाइड करते हैं, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रीडिंग, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रीडिंग। अभी आप देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रीडिंग, माने रीडिंग के कितने भाग, माने रीडिंग को भी कुछ भागों में बांटा गया, रीडिंग के माध्यम से कई भागों में लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले देखिए रीडिंग के हम लोग 5 भाग में बांट के पढ़ते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के 5 भागों में विभक्त किया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग जो देखेंगे, सबसे पहला भाग जो है वह भाग है जिसको हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, जिसको कहते हैं वॉवेल, जो कहते हैं वॉवेल, वॉवेल यानी इसके बारे में बड़ी अच्छा तरह से परिचित हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण। दूसरा जो वो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तीसरा जो है उसको कहते हैं सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल, इसको कहते हैं अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। चौथा जो है वह सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट जिसे कहेंगे अर्ध व्यंजन। और जो लास्ट 5 है उसे कहते हैं क्वाइसी वॉवेल, क्वाइसी वॉवेल यानी दीर्घ स्वर, जिसे कहते हैं हिंदी में हम लोग दीर्घ स्वर। एक बार फिर से इस पर नजर डालेंगे, हम लोग देखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रीडिंग, माने रीडिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो रीडिंग के देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है वॉवेल, वॉवेल यानी जिसे हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। सेकंड जो पार्ट है वह है कॉन्सोनेंट, जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। थर्ड जो पार्ट है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल जैसा कि हम लोग बात से जानते हैं, वॉवेल की चर्चा भी हम पिछले क्लासों में किए हैं, लेकिन फिर इस पे बात सीरियसली सीरियल रूप से चल रहा हूं मैं, तो उसमें भी वॉवेल की चर्चा एक बार फिर करूंगा, फिर व्यंजन की चर्चा करूंगी, फिर सेमी वॉवेल क्या करेंगे, फिर सेमी कॉन्सोनेंट क्या करेंगे, क्वाइसी वॉवेल क्या करेंगे। तो इसमें कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, जिसका संख्या तो शायद आप लोग जानते हैं, नहीं तो फिर जो है एक करके सीरियल से चलेंगे, उसमें आपको सब पता होगा। सेमी कॉन्सोनेंट जिसको हम लोग अर्ध व्यंजन कहते हैं, क्वाइसी वॉवेल जिसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको आप थोड़ा जल्दी से तेजी से नोट करेंगे ताकि जो है इसके बाद जो है मैं आगे की तरफ बढ़ूं।
इसके बाद जो अगला पार्ट है, रीडिंग तो हम लोग देख लिए कि रीडिंग का कितने प्रकार होते हैं। रीडिंग यानी पढ़ना, पढ़ने का कितना प्रकार है। अब देखना मुझे राइटिंग, राइटिंग का कितना ढंग है, किस ढंग, कितने ढंग से राइटिंग को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें राइटिंग दूसरा चैप्टर जो आएगा हम लोग राइटिंग का आएंगे। अगर आप नोट कर लिए होंगे तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ राइटिंग। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहां पर इसको चेंज करते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ राइटिंग। चलिए इसको हम इसमें देयर आर काइंड्स ऑफ, there are 5 kinds of writing. How many kinds of writing? There are 5 kinds of writing. तो चलिए 5 kinds of writing का देखेंगे। सबसे पहला जो राइटिंग होता है वो करते हैं प्रिंटिंग कैपिटल लेटर। दूसरा जो पार्ट है वो जो है प्रिंटिंग स्मॉल लेटर। राइट डाउन करते जाएंगे। अब इसमें तेजी से काम करेंगे हम लोग, बहुत कम समय मिल पाता है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, वो भी छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। इसमें थोड़ा सा तेजी से आप मेरे साथ चलेंगे ताकि कम समय में ही हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। तीसरा जो है कर्सिव कैपिटल लेटर। चौथा जो है कर्सिव स्मॉल लेटर। पांचवा जो है उसको बोलते हैं एंग्लो लेटर। अब देखिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग को कितने भाग में बांटा है, कितने प्रकार के होते हैं। राइटिंग 5 प्रकार से किया जाता है। क्या? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ राइटिंग। 5 प्रकार के राइटिंग किया जाता है। पहला प्रिंटिंग कैपिटल लेटर, दूसरा प्रिंटिंग स्मॉल लेटर, तीसरा कर्सिव कैपिटल लेटर, चौथा कर्सिव स्मॉल लेटर और पांचवा एंग्लो लेटर। इसके बाद जो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग का रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। इसके बाद मुझे चर्चा करनी रहेगी स्पीकिंग पर। तो मैं चाहता हूं कि कम समय में ही स्पीकिंग की भी हम चर्चा कर ले। जैसे पिछले में क्लास में हम लोग देखे थे, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि साउंड में स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में साउंड आता है। और साउंड को हम लोग देखे थे कि कितना तरह का साउंड आता है, और उसी साउंड के बारे में देखेंगे। तो साउंड के बारे में थोड़ा सा आप नोट करें तेजी से। अब देखिए स्पीकिंग की बात रह गई। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पीकिंग। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पीकिंग। तो हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े थे, 2 तरह की, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग। जिसमें एक देखे थे साउंड पढ़ना होता है। साउंड जैसा कि लोग कहते हैं, पहला क्या है वॉवेल 20 और सेकंड जो है कॉन्सोनेंट 24, जिसमें टोटल हम लोग 44 साउंड के बारे में पढ़ते हैं। 44 तरह की जो साउंड निकल पाता है। वॉवेल 20 और कॉन्सोनेंट 20, जिसमें कहा गया था 5 वॉवेल के सहारा से 20 तरह के साउंड आउट किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो चलिए ये हमारा जो था रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग यह समाप्त होगा। और इसके बाद जो अगला क्लास होगा बहुत जल्द आपके साथ मिलने वाला हूं। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक बात चाहूंगा, मेरा हौसला अफजाई के लिए एक बार इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जैसे ही मेरा पहला वीडियो अपलोड होता है, जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड होता है, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।